इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। सभी किसान भाइयों बहनों सभी श्रोताओं को संतू भैया और शिवकली बहन की तो भैया आपको भी मेरी बहुत बहुत राम राम। हाँ राम राम। इसी के साथ स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में। अब सुनाओ बहन, गल्ले दिना के बाद आई हो चौपाल में, क्या बात है? अरे क्या बताएं संतू भैया, देखो हाँ। जो समय है सो है ना। हाँ। अभी खेती बाड़ी को काम कितो है, आप तो जानते ही हो है ना, कितो ज्यादा काम बढ़ गया हो जा बात तो है। अच्छा संतू भैया, आपसे ना दो बात पूछनी है जरा मेरे। दो बात पूछनी? अच्छा चलो पूछो, पहली बात पूछो और दूसरी बात भी पूछो। भैया पहली बात तो जा कि दद्दा जी की हमके कोई कहावत सुनाने है ना। ये कहाँ से मन में आ गओ आपके हैं? अच्छी लगत है? अच्छी लगत है। अच्छा अच्छा अच्छा। और भैया दूसरी बात जा कि आज हमके जानने हैं कि भैया जे माह जुलाई में हमें कौन कौन से कृषि कार्य करने पड़े है ना। बस इतनी सी बात? नहीं हाँ। और भी बात है। अच्छा बताओ। हमने आज हमारे किसान भाइयों के लाने ना कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लाए हैं है ना, तो वो बताने वाले हैं। जरा हमें भी तो बताओ कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी लाई हो। भैया पहले ना कल्लू के दद्दा जी की कोई कहावत तो सुनाओ। अच्छा ऐसी बात है? हाँ ऐसी बात है, चलो सुनाओ। अच्छा चलो सुना देते हैं ना। कल का भाव हम एक शादी में गए, वहाँ हमने एक कहावत याद आई हम मन में हमारे, कुछ वहाँ का वातावरण देख के। तो भैया कौन सी हमके भी सुना दो जरा। पंगत में बेटा सदा सबको साथ निभाए। क्या बोले हमने? पंगत में बेटा सदा सबको साथ निभाए। जल्दी भर गओ पेट तो ओसे ही खाओ। हाँ अरे वाह भैया क्या बात है, जातू बहुत ही अच्छी बताया आपने। अब एको अर्थ भी तो बता दो जरा। अच्छा अर्थ भी बताना पड़ेगा? अर्थ भी बताने पड़े। सुनो, जब आप सामूहिक भोजन या पंगत में आप बैठकर भोजन कर रहे हो ना, तो एक शिष्टाचार की एक कहावत, मतलब उसमें कहा जाता है कि जल्दी जल्दी भोजन करके अकेले जो है उठना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए अपने। हाँ। हमें सबके साथ उठकर हाथ धोना चाहिए। बिल्कुल। यदि पेट भर भी गो है ना तो भी थोड़ो खात रहने चाहिए और सबके साथ एक साथ उठने चाहिए। हाँ। अरे वाह भैया, जा तो बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक बात बताए है ना। हम भी ध्यान रखा है और अपने सभी किसान भैया बहन भी ध्यान रखा है जब बात है ना। बिल्कुल। अच्छा अब जा बताओ कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी ले, आप तो बता दो जिन पर चर्चा करनी है। हाँ बिल्कुल भैया, जैसे देखो पहली बात तो अपन ने बता दे आज की बात की जय माह के कृषि कार्य। और दूसरी आज की बात करें अपन प्रकृति को वन महोत्सव पर। अच्छा प्रकृति का वन महोत्सव। हाँ। अरे वाह। और भैया चर्चा करेंगे अपन अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस पर है ना। अरे वाह, ये तो वाकई में महत्वपूर्ण जानकारी है भाई आज तो है। और आगे का है फिर बताओ। आगे का है भैया, आगे अपन आज की बात शुरू करने से पहले कछु फरमाइशी गीत भजन वगैरह सुनवाए। अरे आज गुरुवार को दे बढ़िया फरमाइशी गीत भजन वगैरह होते हैं है ना। फिर अपन बात करेंगे अपनी आज की बात है ना। ऐसा बोल रहे हैं आप? बिल्कुल। चलो तो जो पत्र हमारे पास है, मगर किन्ने का गीत, पहले अपन गीत सुनवा। बिल्कुल पहले गीत सुनवा देते हैं। चलो। बीती बातों में उमरिया भजन के बिना, बीती बातों में उमरिया भजन के बिना, भजन के बिना रे भैया भजन के बिना, भजन के बिना रे भैया भजन के बिना हो बीती बातों में उमरिया भजन के बिना, बीती बातों में उमरिया भजन के बिना। बालापन खेलत में खो दो करी बड़ी नादानी, बालापन खेलत में खो दो करी बड़ी नादानी, आई जवानी। वाह संतू भैया,
बीती बातों में उमरिया। हाँ, बहुत मजा आ गो भैया। अरे तो हमारे किसान भाई फरमाइशी ऐसी लिख के भेजते हैं। भैया किन्ने भेजो थे जो फरमाइश? देखो आपके हाथ में भी जो पत्र आपने रख ले हैं, मेरे हाथ में भी जो पत्र है, देखो जो आओ है पेपरिया रोड न्यूटन वार्ड नंबर 1 से परासिया से। जे हैं अपने नियमित श्रोता हैं ये। हरिराम साहू, निकिता साहू, रोशनी, गगन साहू, वंदना, चंद्र प्रकाश साहू, मास्टर प्रिंस, मास्टर यूबी हैं, सलीम अंसारी जी, भवानी साहू, पप्पू साहू, इन्होंने ये फरमाइश से लिख के भेजी थी कि भाई हमको बीती बातों में उमरिया भजन सुनवाओ। बिल्कुल, हमने सुनवा दे। बिल्कुल भैया। और मेरे हाथ में जो पत्र है मैं भी इनको जो ही फरमाइश है तो है ना, और जो है ग्राम कोटलवर्री से आओ है रामादीन दुबे, श्रद्धा दुबे, सत्यम दुबे और शेखर दुबे। हाँ, है ना। चलो तो अब जा हो गई अपनी फरमाइश की बात। हाँ भैया, अब जे बताओ संतू भैया कि जे वहाँ में हमें कौन कौन से कृषि माह करने पड़े थे? कृषि में कार्य करने पड़े मतलब, है ना। हाँ, तो किसान भाइयों आप ध्यान से सुने कि सबसे पहले बात करते हैं फसल उत्पादन पर। का है बहन? हाँ भैया, जो क्रम तो सबसे पहले आते हैं कि नहीं आते? बिल्कुल, फसल उत्पादन हो के बाद फिर उद्यान की हो के बाद फिर पशुपालन, है ना। हाँ। तो किसान भाइयों खरीफ की बुआई का समय जो है ना, भूमि में पर्याप्त नमी देखने के बाद ही शुरू करना चाहिए। क्यों बहन? बिल्कुल करना चाहिए। ताकि क्या होता है बताऊं? क्या होता है? अंकुरण जो होता है ना वो संतोषजनक होता है। बिल्कुल। हाँ भाइयों, आमतौर पर 4 इंच वर्षा हो जाने के बाद ही है ना बुआई को काम हमके करने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। और चूकली बहन आपने सही कहा है, हम इस पे आपको धन्यवाद कर रहे हैं कि ऐसे ही करना। 4 इंच जब तक बारिश ना हो जाए ना, अपनी भूमि तरबतर ना हो जाए, तब तक हमें बुआई नहीं करना चाहिए। इसके बाद करना चाहिए। और सभी प्रकार के बीजों का बीजोपचार आवश्यक रूप से अपन को करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए भैया। कौन सी दवा से बताऊं? कौन सी दवा से बताओ? 3 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज के हिसाब से अपन करना चाहिए। बिल्कुल। और किसान भाइयों गहरी काली माटी में जो है ना प्रत्येक 18 से 20 कतार के बाद एक कतार के क्या करने चाहिए पता? बताओ। नहीं है कहाँ चूनी रखना चाहिए? जेको उपयोग भैया का होते कि अतिरिक्त जो है जल है ना होने थर जाता है और जो पौध संरक्षण के नाने काम भी तो आधे कि नहीं आते। और जीवन रक्षक सिंचाई के लाने भी तो कियो कहे जाती है। बिल्कुल करो जात है भैया। भाई सोयाबीन के साथ मक्का भी लगा सकते है, ज्वार और मूंग की अंतर्वर्ती फसल भी अपन सफलता पूर्वक ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। और संतू भैया बताऊं? हाँ बताओ। धान की नर्सरी में वो जो पौधा रहत ना रोपा, भी जब छोटे छोटे रहते हैं तो उनके अपन क्या करने 20 से 25 दिन की अवस्था की जब भी हो जाए तो उनके अपन के निकाल के और खेत में रोप देना चाहिए। धान वो थे अपने किसान भाई, अब जब पानी जहाँ ज्यादा रहते हैं ना। अरे गांव में तो परहा भी लगा दे भैया, वो परहा कहते हैं। अच्छा। और किसान भाइयों एक बात और ध्यान में जरूर अपन के रखने हैं कि एक स्थान पर 2-3 से ज्यादा पौधे अपने के नहीं लगाने का है बहन। बिल्कुल हाँ भैया, कैसे कि आपने बिल्कुल ही सही कहे है ना। और कैसे कि अपन के समय समय पर निंदाई गुड़ाई को काम भी तो करने पड़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। निंदाई गुड़ाई को काम तो करते रहने चाहिए अपन के समय समय पर, है ना। और कतार से धान की जो बुआई है ना वो कतार बुआई के लिए भाई नमी के बाद अपन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की बुआई जो है 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी में अपन रखें। बिल्कुल रखे हैं कतार से कतार में। रखा थे का नहीं? बिल्कुल रखा थे भैया। और संतू भैया जब वर्षा शुरू हो जात है ना तो ओमे हमके तुमके बताने हैं भैया कि हम ओमे तिल की बुआई कर सकते हैं कि नहीं कर? बिल्कुल कर सकते हैं अपन, बिल्कुल तिल तो लगाते ना। और कर सकते बहन, आपको जो प्रश्न था ना बिल्कुल सही है, कर सकते हैं अपन। इसमें 4 से 5 किलो बीज के साथ भाई 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखना पड़ता है, मालूम है? हाँ बिल्कुल रखना पड़ता। और भाइयों सोयाबीन के बीज में फफूंदनाशी बीज उपचार के बाद अपन काहे से कराते पता? बताओ। राइजोबियम और PSB कल्चर को प्रयोग से। अरे वाह वाह। और कुछ महत्वपूर्ण बात है फसल उत्पादन पर और सुन ले हमारे किसान भाइयों को हम बताने जा रहे हैं। वर्षा ना होने की स्थिति में भाई देखो सिंचाई की उचित व्यवस्था अपने के रखना चाहिए। और आगे क्या करने? और आगे भैया गंधक और जस्ते की कमी वाले खेतों में इनको उपयोग करने हैं कि नहीं करने? हाँ बिल्कुल सही। और एक अंतिम बात और अपन किसान भाइयों को बता देते हैं, मुझे ध्यान में आया कि अंकुरण के उपरांत सोयाबीन की फसल में निरीक्षण करना जारी रखें अपन, छोड़े ना। बिल्कुल। काहे के लिए मालूम है? हाँ कोपलों की रक्षा करना। कोपल जब बनती है ना उनकी रक्षा के लिए उनको देखन पड़ा था, तो अपन बार बार जाके अपन निरीक्षण करा था कि नहीं, ये काम अपने के करने चाहिए। बिल्कुल।
तो किसान भाइयों, ये तो हो गई अपनी आज की बात, मतलब जो बात थी फसल उत्पादन पर, है ना। और आगे का संतु भैया क्या करेंगे अब उद्यानिकी की बात भी तो हाँ, वो भी तो बताने पड़े ना उद्यानिकी के बारे में। तो चलो बताओ जरा। देखो बहन, आम है, अमरूद है, अनार है, नींबू के पौधों मतलब तैयार करके गड्ढों में अपन के लगाने चाहिए। आंवला और बेर में कली कायन भी अपन के करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। हाँ। और भैया जब बात आत है काहे की रख रखाव, अच्छा काहे के रख रखाव, हाँ, फल बाग के, हाँ। तो हमें उचित खाद और उर्वरक भी तो अपन के डालने पड़े, बिल्कुल डालने पड़ते, उनके देने पड़ते हैं। किसान भाइयों, टमाटर है, बैगन में, अगेती गोभी के पौधों की भी मुख्य खेत पे अपन रोप सकते हैं भी। बिल्कुल। और भैया सभी प्रकार की सब्जियों में कीट रोग नियंत्रण को उपाय भी अपन के करने हैं, है ना। फूल पौधों में भी अपन के उर्वरक डालने पड़े, बिल्कुल डालने पड़ते हैं। अच्छा संतु भैया, पशुपालन तो रहेगा का, पशुपालन पर भी तो कुछ बतान पड़े कि नहीं बतान पड़े ना पशुपालन को। चलो अब आपने पशु उद्यान की बात समाप्त करत हैं, अब पशुपालन की अपन बात करत हैं। तो किसान भाई, यदि आपके पास आप बकरी पालन करत हो ना, तो बकरियों में CPC का टीका जरूर लगवाए, बिल्कुल। और क्या करने आगे? और पशुओं के लाने ना भैया हरे चारे की पूरी व्यवस्था करने हैं, वो के लाने भैया ज्वार, मक्का, लोबिया अपन लगा सकत है कि नहीं? बिल्कुल लगा सकत है। और किसान भाई एक अंतिम बात और सुन लें, वर्षा के कारण जहरीले जंतु जो होते हैं ना अपने बिलों से बाहर निकलकर कहाँ आते हैं? बाहर आते हैं। अब ऐसी कुछ घटनाएं होने की भाई संभावना हो जाती है ना, तो उसका उपचार भी, जैसे उनसे बचाव कैसे करना है ना भाई, अपने पशुशालाओं को कैसे बचाना है उनसे, जहरीले जंतुओं से, वो भी बंधन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। घर में अपन यदि अपनी कच्चा मकान है तो भाई उसकी पक्का बोरे पट्टी से पैक कर लें। और भैया मैं एक और कछु बात कहूँगा, और कहने हैं का? हाँ चलो अंतिम बात आप भी कह लो भैया। अपन ने ग्रीष्मकालीन में जो बताए थे अचार, पापड़, बड़ी वगैरह, बिल्कुल है ना, और अपने अनाज को भंडारण करे तो क्या करने पड़े, उनकी सुरक्षा करने पड़े कि नहीं करने पड़े? हमें मालूम तो कि जब हमारी बहन ना यदि कोई अंतिम बात कह रही हैं तो हम समझ गए थे कि अंतिम बात का हुए। चलो सुना थे ध्यान से। तो अचार है, पापड़ है, अनाज है, जब इनकी सुरक्षा भी करने अपन के। चलो तो भाई ये हो गई अपनी आज की बात की इस माह में हमें कृषि में कौन से कार्य करने हैं। अब देखो जो एक संदेश आ रहा हो बहन, सुन रही का? हाँ चलो सुन ली। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। अब संदेश तो सुन वगैरह भी हैं तो उनको भी तो हमारे को किसान भाइयों को सुनवाना है ना। बिल्कुल सुनवाना है। चलो ये आया है पत्र पर, पहले हम गीत सुनवा देते हैं। चलो गीत सुनवा देते। में बिराजे भगवान, चलो रे दर्शन करिए। मंदिर मंदिर में बिराजे भगवान, चलो रे दर्शन करिए। काशीपुरी में ब्राजे हैं शिव शंकर भोले बाबा। काशीपुरी में ब्राजे हैं शिव शंकर भोले बाबा। शिव शंकर भोले बाबा, भैया शंकर भोले बाबा। गंगा मैया में करो रे स्नान, चलो रे दर्शन करिए। मंदिर मंदिर में बिराजे भगवान, चलो रे दर्शन करिए।
मंदिर मंदिर में विराजे भगवान हाँ है। भैया, कितना बढ़िया गीत है, भजन है ये। बहुत अच्छा और भजन है भैया। इनकी फरमाइश मालूम किसने की है बहन? किसने करी भैया जरा बताओ। ये महादेव घाट अमलेश्वर से है। डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर ने। और आपके पास भी तो ये पत्र हाँ भैया, मेरे पास भी एक पत्र है और में फरमाइश आई है ग्राम बमनी लाला परसोली से। सतीश रघुवंशी है ना, वीरपाल यादव, रामकृष्ण मरस्कोले और विनोद रघुवंशी का। चलो, तो अब ये फरमाइशी गीत भी होते जा रहे हैं। हाँ। अब अपनी आज की बात भी आपने महत्वपूर्ण जो बताए थे ना, का है वो प्रकृति वन महोत्सव। हाँ भैया, प्रकृति वन महोत्सव के बारे में। तो किसान भाइयों, प्रकृति का वन महोत्सव भारत में हर साल, ध्यान से सुना मैं, हाँ भैया, जुलाई के पहले सप्ताह यानी कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाओ जानवरों एक सप्ताह को वृक्षारोपण उत्सव है। बिल्कुल भैया। एको मतलब मुख्य उद्देश्य मालूम है आपके? नहीं पता भैया, बताओ। अच्छा, कौन कौन से? नहीं, आपके तो मालूम है। हाँ मालूम है, चलो मैं बता दे रही हूँ। हाँ, बताओ। भैया, एक के प्रमुख उद्देश्य है लोगों में पेड़ लगाने, पर्यावरण के हरो भरो रखने और जंगलों की रक्षा की भावना के बढ़ाने। है ना? बोलूं कि आपके तो मालूम है, कि नहीं मालूम? हाँ, चलो अब एक इतिहास के बारे में भी अपन जान लिए थे। बिल्कुल जान लिए। की शुरुआत मालूम कहाँ से भई थी? बिल्कुल, कौन से वर्ष से भई थी? बिल्कुल भई थी 1950 में। 1950 में। आगे कब होता भैया? जब ना तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कौन हते पता? कन्हैया लाल मुंशी। उनने की थी ना? हाँ, उनने करी थी। बिल्कुल बहन। और का? और बिल्कुल भैया, वे चाहते कि लोग जो है ना उत्सव के रूप में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और अपनी धरती के हरी बनाएं। और समय, मतलब उस समय की बात है, समय जुलाई को इसलिए चुना गया मालूम है? काहे कि जो समय बारिश यानी मानसून को शुरू हो जाते का नहीं, और जो मौसम में क्या लगाए गए पौधन जो होते ना, उनके पानी मिलत रहे थे और वे जल्दी जल्दी का होते बड़े हो जाते। और भैया, अब ये भी जान लेते हैं अपन कि जे प्रकृति के लाने जरूरी का है भैया? पेड़ पौधन से अपन के ताजी हवा मिलत है कि नहीं मिलत? बिल्कुल मिलत है ना। और काहे से कि जे पेड़ पौधा ना हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड गंदी वाली गैस के सोख लेते हैं। अच्छा, सोखत है, ग्रहण करत है, ग्रहण करत है। उनको जीवन के लाने जो जरूरी है कार्बन और ऑक्सीजन यानी कि ताजी हवा, वो छोड़त है। जिससे का होता है कि अपन जो सांस लिए थे ना, और पेड़ मिट्टी की रक्षा भी तो होते है ना, तो सांस भी लेते तो वही अपनी तो ऑक्सीजन मिलाते हैं उनसे। बिल्कुल। और पेड़ जो है मिट्टी की रक्षा भी कराते हैं। कैसे कि भैया, पेड़ की जड़ जो है ना माटी के कस के पकड़त है ना? जैसे बारिश में जो है ना माटी बहत नहीं है। और पेड़ पौधा बारिश के लाने काफी मदद भी तो करत है कि नहीं करत है? बिल्कुल। कैसे कि जी पेड़ जो है ना बादलों के अपनी तरफ खींचत है। बिल्कुल खींचत है भैया। जिससे का होता मानो बारिश होते, अच्छी बारिश होते। पेड़ पौधे तो भाई जीव जंतु के घर भी होते का नहीं होते? बिल्कुल। अपन ने देखा ही है, पेड़ पे घोंसला बना है, पेड़ पे बैठा था पशु पक्षी वगैरह। हाँ भैया, कई जंगली जानवर और पक्षी ना हो, जैसे कि आपने बताया कि घोंसला बना के पेड़ों पर रहे थे, है ना? कुल मिला कहो जाओ कि तो वन महोत्सव वृक्षों के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों के पर्यावरण संरक्षण के लाने ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने को एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। बिल्कुल। और भैया, पेड़ पौधों से अपन के ईंधन प्राप्त होते हैं, जलाऊ लकड़ी भी मिलत है ना? खाद्य संसाधनों को उत्पादन बढ़त है। उत्पादकता बढ़ाने के लाने अपन खेतन के चारों ओर छायादार क्षेत्र बना सकत है। बिल्कुल बना सकत है, पेड़ लगा सकत है। और किसान भाइयों, पेड़ पौधे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के भी कम करत है। बिल्कुल। मृदा कटाव के भी रोकत है। जैव विविधता के भी बढ़ावा देत है। बिल्कुल। और साथ ही में मानव स्वास्थ्य में भी क्या करत है? सुधार करत है। तो किसान भाइयों, ये महोत्सव वृक्षारोपण और पर्यावरण जागरूकता के बढ़ान देने के लाने एक मंच भी प्रदान करत है नहीं? बिल्कुल करत है। और जीवन के कई क्षेत्रों में अपन के लाभ भी पहुंचाते कि नहीं भैया? बिल्कुल पहुंचाते है। और किसान भाइयों, प्रकृति हमारी अमूल्य धरोहर है भैया। आओ हम महोत्सव उत्साह के अवसर पर हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और उनके संरक्षित करने के लाने संकल्प भी ले। बिल्कुल। और संकल्प ले हैं तो कहो है हरियाली बढ़े, है ना? और पर्यावरण
सुरक्षित हो जाए भैया, साथ ही में जल स्रोत समृद्ध हो है ना, और आने वाली पीढ़ी के स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य मिले कि नहीं मिल जाए। तो एक पौधा जरूर लगाएं और धरती के हरी भरी बनाएं। और जाहती अपनी हमारी आज की दूसरी बात, बिल्कुल जेको वैसे कहत हो प्रकृति को वन महोत्सव। हाँ। अब देखो एक फरमाइशी गीत हमारे पास जो लिख भेजे हैं हमारे भाई हैं ये, कहाँ है, हाँ, आलीबाड़ा ब्लॉक तामिया जिला छिंदवाड़ा से देवी राम इनवाती, दामिनी इनवाती, इन्होंने क्या लिखा मालूम? हमको हमारे गीत की फरमाइश आपको पूरी करना ही पड़ेगी। पर्यावरण संभालो मेरे भैया, मिलकर वृक्ष लगा लो। बिल्कुल। और आपके पास भी ये पत्र कहाँ से आया बताओ जरा भैया जी? पत्र आया है ग्राम बाजार पारा, हाँ बाजार पारा बेमतरा से, है ना। अच्छा। भरत लाल सिन्हा और लव कुमार सिन्हा, लक्की सिन्हा, है ना। चलो तो इनकी फरमाइश पे अपन ये गीत सुनवा देते हैं। चलो सुन लेते हैं। फूल फलही पर हेत इधर से पत्थर मारिए, उधर से वे फल देत। पर्यावरण संभालो मेरे भैया, मिलकर वृक्ष लगा लो। पर्यावरण संभालो मेरे भैया, मिलकर वृक्ष लगा लो। पर्यावरण संभालो मेरे भैया, एक वृक्ष लगा लो। पर्यावरण संभालो मेरे भैया, एक वृक्ष लगा लो। वृक्ष न होते तो जल ना बरसता, वृक्ष न होते तो जल भूमि में कुछ भी उपजता, अन्न न भूमि में कुछ भी उपजता। इनको मित्र बना लो मेरे भैया, मिलकर। बहन एक बात बताओ, हाँ भैया, आप लगाओ कि नहीं वृक्ष? बिल्कुल लगावे, काहे नहीं लगा। मौसम वृक्ष को एक वृक्ष तो लगाना जरूर लगाऊं भैया, संकल्प ले लिया आपने? बिल्कुल ले ली हूं। अब ये बताओ कितनी देर से मैं सोच रहा था और आपके पास देख देख के सोच रहे तो कई कच्ची सोच रहे थे। भैया मैं बहुत देर से देख रही हूँ, आपने जो थैली लाए है, थैली में कहाँ है? तो हमके घर जाने थे, पर हमने कहा ले ले आम ले ले, तो एक पपीता भी ले ले हैं और खजूर भी ले ले। तो ऐसे करके जो हम ले जाने वाले थे, आपकी नजर पड़ गई तो हम जात खिला दे हैं आप। अरे वाह भैया, मतलब आपने फल लेके आए हो, है ना। जब तो मीठी मीठी खुशबू आ रही है। तो भैया यही से जुड़ी है अपनी आज की चर्चा भी, है ना। हाँ, जुलाई के मनाते हैं ना अपन। हाँ भैया, हर साल 1 जुलाई के मनाओ जाते हैं। 2 जुलाई, आज 2 जुलाई है, मगर ककर है, कल अपनी चौपाली नहीं लगी थी। बिल्कुल एक के मनाओ जात है 1 जुलाई के बहन। और देखो तो काले ही तो अपन ने 1 तारीख मनी थी, है ना। और हर साल एक अलग फल को चुनाव भी करत हैं। अब जा साल यानी कि वर्ष 2026 में कौन सो फल चुनोगे मालूम? कौन सा चुनोगे भैया? देखे मालूम तो जब तो खजूर लाओ मैंने देखा। अच्छा खजूर, हाँ बिल्कुल, आपके जात खिलाऊं मैं। है हाँ भैया, और एक ही थीम का है पता? बताओ। पौधे लगाओ सीखो जश्न मनाओ। पौधे लगाओ सीखो जश्न मनाओ। हाँ भैया, जो दिन एक ऐसो दिन है जैमें अपन फलों के साझा करत हैं, यानी कि भैया एक दूसरे के बांटत हैं। तो देखो हम भी बांट रहे हैं, देखो हमने लाए हैं तो आपके भी लाए। हमारी विजय बहन जो है ना, वो भी हमके मिली तो उनके भी हम खिलाए। बिल्कुल, उनकी आवाज सुने थे हमने। तो अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस के दिन भाई सब लोग अपने पसंद के फल खरीद के लाते कि नहीं लाते हैं? काहे कि जो दिन अपन के भाई दूसरों के साथ साझा करन के लाने प्रोत्साहित करत है, चाहे वे घर के हो और बाहर के हो, स्कूल में हो या सार्वजनिक स्थान में हो। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात का है बताऊं संतुलिया में, सबसे अच्छी बात जा है भैया कि विशेष रूप से हमारे बच्चों के और घर में बड़े बुजुर्ग परिवारों के और समुदाय के लोगों के पोषण भी मिल जाते हो। और साथ ही में जो एकजुटता, पोषण, स्थिरता और सांस्कृतिक विविधता को उत्सव भी है
है कि नहीं? सांस्कृतिक विविधता का उत्सव भी है, ये तो बड़ी बात है। और अब अपन अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस को इतिहास के बारे में थोड़ी जान लिए थे क्या नहीं? बिल्कुल जान लेते हैं संतू तो भैया। कब हो कि अप्रैल 2007 में वो बर्लिन स्थित एलिस सेल्मन यूनिवर्सिटी थी क्या नहीं? हाँ। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस। हाँ। तो वहाँ समाज को एक छात्र था, याद आ गया आपको? हाँ, याद आ गया। अब एक साथ वो भोजन करने के उद्देश्य से सामाजिक एकता के बढ़ावा देने के लाने इकट्ठे भय थे। बिल्कुल। फिर आगे कहो। तो भैया उनके मन में एक विचार आओ। कौन सा विचार? और भैया विचार जो हतो कि प्रकृति में सामंजस्य, स्वास्थ्य और शांति के प्रतीक के रूप में फलन के सम्मानित करण के लाने एक उत्सव मनाने चाहिए। अरे वाह। हाँ। और वो दिन हतो भैया 1 जुलाई 2007, है ना? और जो उत्सव बर्लिन के क्या होता भैया माउंट पार्क है ना? हाँ, उसमें आयोजित करोगे तो जो उस समय और जो पहले विभाजन को स्थान हतो पहले तो मगर अब सद्भाव और प्रेम को स्थान होगा। बिल्कुल। तभी से तो अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस एक वैश्विक मतलब उत्सव बन गया है। बिल्कुल बन गया भैया। जे के कार्यक्रम और भी कई देशन में आयोजित करे जात। बिल्कुल करे जात है। और भैया जैसो कि अपन ने पहले भी बताए थे कि 20वें अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस 2026 को विषय का है पौधे लगाओ सीखो जश्न मनाओ। तो जो वर्ष को विषय संयुक्त राष्ट्र द्वारा भैया 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित करने से भी जोड़ो है। अरे क्या बात है। जो कि कृषि के क्षेत्र में महिलाओं के लाने भाई संवर्धन की आवश्यकता होता है नहीं? और टिकाऊ वैश्विक खाद्य आपूर्ति के निर्माण में भी उनकी भूमिका दर्शात है। ये तो बिल्कुल दर्शात है भैया। और अब पौधा लगाओ सीखो जश्न मनाओ के बारे में कुछ विस्तार से जान लिए अपन, है ना? अच्छा, विस्तार से जानने। भैया पौधा लगाओ को मतलब है आप अपने घर पर या सामुदायिक उद्यान में या फिर कोई भी शैक्षिक कार्यक्रम के माध्यम से पौधा लगा सकते हैं। और किसान भाइयों, सीखो को मतलब है आप फलों की खेती करो, उनके मूल और सांस्कृतिक संदर्भ में उनके अच्छे गुणों के बारे में जानकारी प्रदान करो। अब जश्न मनाओ को मतलब क्या है बताओ? आप भोजन के साझा करो। तो भैया एक साथ ही में आप अपने दोस्तों और परिवारों के साथ मिलन समारोह आयोजित करके सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से फलों की सराहना करके लोगों की भागीदारी के प्रोत्साहित कर सकत है। बिल्कुल कर सकत हैं। काहे से कि जो दिन लोगों के परिवार दोस्तों और अजनबियों के साथ फल साझा करके सामाजिक जुड़ाव भी होता है और सहानुभूति भी के बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल। जिससे सामुदायिक जो है भावना और सद्भावना के सिद्धांत को भी बल मिलता है। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस के यही सब उद्देश्य भी है ना, कैसे कि जे फलों के पोषण मूल और संतुलित आहार में उनके स्थान के बारे में जागरूकता बढ़ाते। तो किसान भाइयों बहनों, चाहती अपनी हमारी आज की चर्चा जो को विश्व का बहन अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस। चलो तो अब जा देखो अपने जात एक छोटो सो अपन कुछ गीत सुन ले। ये फरमाइश आई है टावर स्ट्रीट न्यूटन से निसार खान, उमेश गुप्ता, शैलेंद्र राय, अमरनाथ, मोनू हरडे, महेश शुक्ला, सतीश साहू, बच्चा सेठ व मित्रगण, इन्होंने फरमाइश भेजी है कि हमको कोई भी अच्छा सा देवी गीत सुना दे। तो चलो सुना दे। जय दुर्गे जय माता भवानी जय दुर्गे। ये मालूम किसकी आवाज में था बहन? किसकी आवाज में था? रुद्रदत्त की आवाज में था। अच्छा। और चलो अब जान की बिरिया हो गई है और जात जात हम बस एक ही बात कहें हमारे किसान भाइयों से, आपसे भी क्या कहें बताएं? किसान भाइयों आप खुश रहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।